तो चलिए आज के हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। सिंपल सा मतलब है कि कॉलेजियम सिस्टम जो रिलेटेड है किससे है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो जज का अपॉइंटमेंट होता है, जो प्रेसिडेंट करते हैं जज का अपॉइंटमेंट, उससे रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि अभी मैं समझा नहीं रहा हूं, अभी बस कुछ बेसिक से बता रहा हूं कि कुछ जज मिलके सजेस्ट करते हैं कि भैया इनको बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज। ठीक है, किसको सजेस्ट करते हैं? तो प्रेसिडेंट को सजेस्ट करते हैं। यानी ये पूरा सिस्टम जो हम समझने वाले हैं, इसमें ये समझने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कैसे करता है, क्या अपने मन से करता है या कोई सजेस्ट करता है। तो मैंने क्या बताया कि कुछ ग्रुप ऑफ जज होते हैं जो सजेस्ट करते हैं। तो ये कैसे कैसे कॉलेजियम सिस्टम वर्ड का उत्पत्ति हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, ये सारा कुछ हम समझेंगे। इसमें क्या क्या समझने वाले हैं मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। इसमें समझने वाले हैं फर्स्ट जज केस, उसके बाद हम समझने वाले हैं सेकंड जज केस, सेकंड जज केस में क्या रिजल्ट आया ये समझने वाले हैं। उसके बाद हम समझने वाले हैं थर्ड जज केस, फिर हम समझने वाले थर्ड जज केस में क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ उसके बारे में। फिर उसके बाद आया एनजेएसी आया, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन आया, उसके बारे में हम समझने वाले हैं। फिर उसके बाद एनजेसी का क्या कंपोजिशन है वो हम समझने वाले हैं। फिर उसके बाद जो फाइनल हमारा होगा फोर्थ जज केस, उसको समझ के हमारा ये वीडियो कंप्लीट होने वाला है। तो हम पहले समझ लेते हैं कॉलेजियम सिस्टम क्या है। कॉलेजियम सिस्टम समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीज हम देख लेते हैं, जाके हमारा कॉलेजियम सिस्टम बेहतर हमें समझ आए। समझिए, आर्टिकल 124 है, इसमें कहता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड मैं समझा रहा हूं, जस्ट अप्लाई होगा किस पे, हाई कोर्ट पे भी। जब आप ये समझ जाएंगे तो हाई कोर्ट का भी आप इजिली समझ जाएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट एक होगा भारत का, जिसमें जो कॉम्बिनेशन होगा जज का वो एक सीजीआई होंगे, आर्टिकल 124 कहता है, प्लस 7 अन्य जज होंगे, यानी टोटल 8 होंगे। समय समय पे ये चेंज किया गया है और यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि भारत के एक उच्चतम न्यायालय होंगे, उसमें एक भारत के मुख्य न्यायाधीश होगा। और जब तक संसद कोई विधि नहीं बनाता, यानी पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, बाय लॉज ला के पार्लियामेंट नंबर बढ़ा सकता है। ये 7 जो आप देख रहे हैं अन्य जज का, इसके नंबर में बढ़ोतरी कर सकता है। तो जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती, तब तक 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीश से मिलकर बना रहेगा। ठीक है, यानी सीजीआई प्लस 7 ही रहेंगे। समय समय पे पार्लियामेंट बाय लॉज लाके क्या कर सकती है, 7 की संख्या 8, 9, 10 जितना भी करना हो कर सकती है। तो समय समय पे ऐसा अमेंडमेंट किया गया है, सॉरी ऐसा बाय लॉ लाके जो नंबर ऑफ जजेज हैं उसको चेंज किया गया है। तो कैसे किया गया है, सीजीआई प्लस 10 किया गया 1956 में, सीजीआई प्लस 14 किया गया, सीजीआई प्लस 13 किया गया 1960 में, सीजीआई प्लस 17 किया गया 1970 में, सीजीआई प्लस 25 किया गया 1986 में, सीजीआई प्लस 30 किया गया 2008 में, सीजीआई प्लस 33 किया गया 2019 में। यानी अभी जो है वर्तमान में वो है सीजीआई, बीच में मैंने जितना बोला वो आप लिख लेंगे, समय समय जो चेंज होते रहा है, सीजीआई प्लस 33, यानी टोटल जज कितने हैं, वो है 34। और ये कब हुआ, 2019 में। क्लियर? तो ये है अभी का वर्तमान में। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले हम कुछ समझते हैं। अब सीजीआई का अपॉइंटमेंट कैसे होता है इसको समझ लेते हैं, फिर हम चलेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। उसी में कॉलेजियम सिस्टम का इवॉल्व हुआ, उसी में उत्पत्ति हुआ इस वर्ड का, कॉलेजियम वर्ड का। ठीक है, हिंदी में कॉलेजियम का मतलब कॉलेजियम ही होता है, कॉलेजियम प्रणाली। समझिए सीजीआई कैसे होता है। पहले ऐसा होता था, कुछ समय के लिए ऐसा होता था कि सीजीआई का जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के कुछ अन्य जज और हाई कोर्ट के अन्य जज से सलाह लेके करते थे। लेकिन वर्तमान में जो एक परंपरा चलते आई है, वर्तमान तक अभी चल रही है, वो क्या चल रही है कि जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनको जो है, जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको क्या किया जाता है, सीजीआई बनाया जाता है। तो सीजीआई सीनियर मोस्ट कैसे, एज में या एक्सपीरियंस में। लोग सीनियर मोस्ट समझते ही क्या कर देते हैं कि भैया इनका एज में होगा, एज में नहीं, सीनियर मोस्ट का मतलब एक्सपीरियंस में, एज से नहीं रिलेटेड। यहाँ मतलब है एक्सपीरियंस में आप सीनियर मोस्ट होंगे तो आपको सीजीआई बनाया जाएगा। जैसे कि सीजीआई प्लस 33 है, इसी में से जो एक्सपीरियंस होल्डर जो होंगे एडवोकेट यानी जज, उनको बनाया जाएगा सीजीआई। जैसे कि अभी एक सीजीआई जिनका अभी कार्यकाल खत्म, अपने भारत के जो सीजीआई हैं जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, उन्होंने नए सीजीआई का नाम जो है सजेस्ट किया है। तो किसको नाम सजेस्ट किया है, नए सीजीआई कौन बनने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। और अभी जो सीजीआई है वो कौन हटने वाले हैं, जिनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, वो भी आप कमेंट करिएगा। तो अब सीजीआई, अभी के सीजीआई क्या करते हैं, अब सीजीआई जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है वो लॉ मिनिस्टर को सजेस्ट करते हैं इस 33 में से किसी एक का नाम जो एक्सपीरियंस में सीनियर होंगे। और लॉ मिनिस्टर, ये LM मतलब लॉ मिनिस्टर पीएम को सजेस्ट करते हैं और पीएम जो है प्रेसिडेंट को सजेस्ट करते हैं और प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है सीजीआई को। तो अब चलिए देखते हैं फर्स्ट जज केस। कॉलेजियम सिस्टम हमारा थर्ड जज केस में
उसका इवॉल्व हुआ था, थर्ड जज केस में आया था, उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि कैसे जो है किसी जज को अपॉइंटमेंट किया जाता था। जैसे कि जो प्रेसिडेंट हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंट करेंगे, सीजीआई से परामर्श लेंगे, ऐसा था। ठीक है, तो क्या ये परामर्श जो वर्ड है, क्या ये परामर्श जो वर्ड है, क्या ये सहमति देना है? यानी सीजीआई जो परामर्श करेगी कि ए व्यक्ति को प्रेसिडेंट साहब जज बनाइए, तो क्या ये सहमति है कि इस पे ही सहमति देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को? तो हम समझते हैं क्या परामर्श का मतलब सहमति है या नहीं। तो पहला केस हुआ एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, एसपी गुप्ता बनाम भारत राज्य संघ। ठीक है, फर्स्ट जज केस जो है 7 जज का बेंच बना, उसमें 4-3 से जजमेंट आया, उसमें कहा परामर्श सहमति नहीं है। यानी सीजीआई जिस जज को, ये जज है मान लो, जिस जज का नाम प्रेसिडेंट को परामर्श करेंगे उसी पे सहमति देना अनिवार्य प्रेसिडेंट के लिए नहीं है। यानी प्रेसिडेंट चाहे तो नाम चेंज कर सकता है, किसी और को भी बना सकते हैं, यानी परामर्श सहमति नहीं है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड जज केस आता है। सेकेंड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को चेंज करती है। समय समय पे ऐसा होते रहा है। जैसे कि इसमें क्या हुआ, इसमें 9 जज का जो बेंच है बना, 9 जज का बेंच, और अपने डिसीजन जो फर्स्ट जज केस में दिया कि परामर्श जो है सहमति नहीं है प्रेसिडेंट के लिए। दूसरी जज केस जो था वो था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एंड रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया परामर्श ही सहमति है। यानी जो सीजीआई हैं वो किसी जज का अगर नाम लेंगे कि इनको जज बनाना है, किसी का नाम लेंगे कि इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, तो प्रेसिडेंट बाध्यकारी हैं कि उनको वही नाम अपॉइंट करना होगा। यानी किसी का नाम अगर सीजीआई ले रहे हैं कि इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए, तो प्रेसिडेंट बाध्यकारी है। यानी जो सीजीआई का परामर्श है वो सहमति के रूप में उनको सहमति देना पड़ेगा, किनको, प्रेसिडेंट को, सीजीआई के परामर्श पर। ये सेकंड जज केस में कहा। सेकंड जज केस में ये भी कहा जाता है कि परामर्श तो सहमति है ही, लेकिन सीजीआई सिंगल अथॉरिटी नहीं होगा किसी भी नाम को जज के रूप में अपॉइंट करने के लिए, प्रेसिडेंट को परामर्श करने के लिए। ठीक है, सीजीआई के साथ 2 अन्य वरिष्ठ जो जज होंगे उनको भी होना चाहिए। ये सभी आपस में विचार करेंगे, फिर किसी का नाम जज के लिए, जज के अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास नाम भेजेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सेकंड जज केस में परामर्श सहमति है, लेकिन सीजीआई सिंगल अथॉरिटी नहीं होगी, इसके साथ 2 अन्य सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज होंगे। उसके बाद किसी का नाम जज के लिए अपॉइंटमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट के साथ भेजा जाएगा। इसके बाद प्रेसिडेंट अपने पावर को यूज करती है। प्रेसिडेंट पावर का यूज इसलिए करती है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा कि परामर्श सहमति नहीं है, उसके बाद सेकंड जज केस में कहा कि परामर्श सहमति है। प्रेसिडेंट ने अपने पावर को यूज किया, और ये पावर का यूज किया 143 में। इसमें किसी भी चीज पे, यानी कानूनी चीज पे, अगर प्रेसिडेंट को कुछ जानना है, कानूनी प्रक्रिया जानना है, कुछ उसका डेफिनेशन जानना है किसी कानूनी शब्द का, तो उसके बारे में प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकती है 143 में। तो थर्ड जज केस हुआ, इसमें प्रेसिडेंट ने पूछा। इसमें प्रेसिडेंट जो थे वो थे आपका KR नारायण। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या परामर्श सहमति है या नहीं, क्योंकि आपने फर्स्ट जज केस में कहा परामर्श सहमति नहीं है, आपने ही कहा कि परामर्श सहमति है सेकंड जज केस में, तो थर्ड जज केस में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ परामर्श सहमति है। यानी सीजीआई का जो परामर्श होगा उसी पे आपको सहमति देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, लेकिन इसमें सिंगल अथॉरिटी जो है सीजीआई नहीं होगी। इसके साथ 4 जो है अन्य जज भी होंगे, वरिष्ठ जज होंगे। आपने क्या कहा, अभी तक क्या देखा, फर्स्ट जज केस, इसमें कहा कि परामर्श, ध्यान दीजिएगा, रिकॉल कर रहे हैं, परामर्श जो है ये सहमति नहीं है। सेकंड में आपने क्या देखा, सेकंड में आपने देखा कि परामर्श क्या है, सहमति है, यानी प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा, लेकिन इसमें सीजीआई प्लस 2 वरिष्ठ जज होंगे। लेकिन थर्ड जज केस में क्या हुआ, परामर्श सहमति है, ये तो सेकंड जज केस का ही रिपीट हुआ, लेकिन यहां पे सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट और जज होंगे। और इसके साथ ये भी कहा गया कि अगर इसमें से 2 जज ओपिनियन के खिलाफ हैं, यानी ए व्यक्ति है कोई, और कहा गया कि ए व्यक्ति के मतलब प्रेसिडेंट को नाम देना है, इनको विचार करके, यानी सीजीआई प्लस 4 जज को विचार करके ए व्यक्ति का नाम है जिसको जज बनाना है, और इसमें 2 कहते हैं यस, सीजीआई भी यस, और ये 2 कहते हैं नहीं, ये ए व्यक्ति को नहीं बनाना है, तो ये नाम सजेस्ट नहीं होगा। यानी जो ये 4 देख रहे हैं,
इसमें कम से कम 3, कितने 3 प्लस सीजीआई का सहमति होना अनिवार्य है, तभी नाम जाएगा। ठीक है, इसमें अगर 2 कहते हैं नहीं तो नहीं, समझ रहे हैं, 2 अगर विपक्ष में है इस 4 में तो नहीं हो जाएगा नाम। क्लियर? अब समझिए, एक बार फिर से आप रिकॉल करिए। फर्स्ट जज केस परामर्श सहमति है, नहीं है। सेकेंड जज केस परामर्श सहमति है लेकिन सीजीआई प्लस 2, ठीक है। फिर थर्ड जज केस प्रेसिडेंट ने पूछा, इसमें कहा परामर्श सहमति है, परामर्श बराबर सहमति, लेकिन जो सेकेंड जज केस में सीजीआई प्लस 2 था वो हो गया सीजीआई प्लस 4, और इसको और रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अगर इस 4 में से कोई 2 मना कर रहे हैं किसी व्यक्ति को जज नहीं बनाने के लिए, जज का अपॉइंटमेंट करने के लिए नाम सजेस्ट नहीं करना है, तो नहीं होगा। कम से कम 3 जो है प्लस सीजीआई यानी टोटल 4, ठीक है, तभी होगा। ठीक है, तब इसका नाम सजेस्ट किया जाएगा प्रेसिडेंट को कि इसको अपॉइंटमेंट किया जाए। ये है आपका एक तरीके से कॉलेजियम जो अभी भी चल रहा है, थर्ड जज केस का अभी भी चल रहा है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद और कुछ होता है। इसके बाद होता है एक अमेंडमेंट होता है, एक एक्ट आता है और एक अमेंडमेंट होता है। संविधान का 99 अमेंडमेंट क्या आता है, संविधान का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, और एक एक्ट आता है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 यानी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2024, सॉरी यहाँ पे 24 हो गया है, इसको 14 कर लीजिएगा, 14 ही होगा, ठीक है। और इसमें आया एनजीएसी। इसमें क्या कहा, इसमें कहा कि भैया ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसको हम खत्म करते हैं, अब जो जज का अपॉइंटमेंट होगा वो एनजीएसी के परामर्श से होगा। यानी एनजीएसी अब प्रेसिडेंट को क्या करेगी, प्रेसिडेंट को किसी का नाम सजेस्ट करेगी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। यानी टोटल कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर दिया, सारे फर्स्ट जज, सेकंड जज, थर्ड जज केस का जितना जजमेंट था सबको खत्म कर दिया। कौन कर दिया, तो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और एनजीएसी एक्ट 2014, इसमें आ गया एनजीएसी नामक एक संस्था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग आ गया। ठीक है, अब इसका कॉम्बिनेशन समझते हैं। इसका कॉम्बिनेशन क्या था एनजेएससी का, इसमें एक पदेन अध्यक्ष होंगे जो मुख्य न्यायाधीश होंगे। इसमें पदेन अध्यक्ष को बोलते हैं एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, यानी जो भी न्यायाधीश होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। किसका, एनजीएससी का। दो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा जो पदेन सदस्य होंगे, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे जो पदेन सदस्य होंगे, और 2 एमिनेंट मेंबर होंगे जो सिलेक्शन कमेटी के द्वारा चूज किए गए होंगे। अब ये सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा, और ये एमिनेंट मेंबर कौन है, जो विख्यात लोग हैं जिनको जो है लॉ से रिलेटेड बेहतर जानते होंगे उनको, और ये सिलेक्शन कमेटी के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा। इस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है, इस सिलेक्शन कमेटी में है पीएम, सीजीआई और अपोजिशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का विपक्ष का नेता, लोकसभा के विपक्ष का नेता, यहाँ सभा 2 बार हो गया, लोकसभा के विपक्ष का नेता। ये 3 लोग डिसाइड करेंगे ये 2 विख्यात लोग कौन होंगे, ये सदस्य 2 होंगे वो कौन होंगे। लेकिन इसमें एक नेसेसरी है कि एक मेंबर जो है वो या ओबीसी, एससी, एसटी या महिला होना जरूरी है। ठीक है, तो एनजीएससी में ये सब प्रावधान किए गए। इसके बाद फिर एक जज जो है जज केस आता है, फोर्थ जज केस आता है। फोर्थ जज केस में क्या होता है, फोर्थ जज केस में केस का नाम होता है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। और इसमें जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप देखे थे और जो एनजेएसी देखे थे, एनजीएसी जो बनाया गया था किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, उसको जो है असंवैधानिक घोषित करके फिर से कॉलेजियम व्यवस्था को लागू कर दिया गया। यानी परामर्श बराबर सहमति, इसको अभी भी किया जा रहा है। और ये जो फोर्थ जज केस था इसमें 5 जज का बेंच बना था और इसमें 4/1 से जो है जजमेंट दिया गया। इसमें फिर वही कॉलेजियम सिस्टम किया गया जो आप थर्ड जज केस में पढ़े थे। क्या पढ़े थे, एक सीजीआई होंगे और 4 अन्य जज होंगे, और इनके परामर्श के बाद किसी का नाम प्रेसिडेंट के पास जाएगा और ये प्रेसिडेंट के क्या करेगी, अपॉइंटमेंट करेगी। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होता है। इसी तरह से हाई कोर्ट का भी होता है। ठीक है, तो होप कि आपको ये वीडियो ज्यादा समझ आया होगा। वीडियो कैसा लगा आप हम कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये क्वेश्चन बहुत बनता है इससे यहाँ से। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।